हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। तो मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसे कि क्लास 10th के बच्चों, आप जानते हो हम चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट कर चुके थे इससे पिछले वाले लेक्चर में। और एक्सरसाइज 11.1 को हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम 7 सम को कर चुके थे। कितने सम कर चुके थे? 7 सम। और कुछ एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट किए। और ये हमारा लेक्चर रहेगा 8 से 14 सम तक, यानी जितने भी सम आपके बच गए हैं इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में भी, वो हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी किए सम को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन 8। चलिए जी। ए हॉर्स इज टाइड टू पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक हॉर्स बांधा हुआ है ऐसे, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है। ये बांधा हुआ है और आप देख सकते हो ये कैसे बांधा हुआ है। और ये जो साइड है स्क्वायर के साथ बांधा हुआ है, ये साइड जो है ये 15 मीटर की है। कितने मीटर की है? 15 मीटर की, प्यारे साथी। और जो रस्सी है लॉन्ग रोप 5 मीटर की। इससे हमें काम है, 15 मीटर की हो स्क्वायर की साइड या 20 मीटर की हो, हमें उससे काम है ही नहीं। हमें काम है मेन चीज 5 मीटर से। तो आप लिखिए लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप कितने मीटर है? आप बोलोगे जी 5 मीटर। नेक्स्ट, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर की साइड की बना 15 मीटर। क्या इससे काम है हमें? हमें इससे काम नहीं है। हमें काम है इसके एंगल से। एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। यानी आप बोलोगे एंगल, यानी थीटा कितना हो जाएगा? आपको होगा जी 90 डिग्री। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। वो एरिया बताइए जिसमें जो घोड़ा जो है वो घास खा सकता है। यानी क्या एरिया होगा? यही एरिया होगा ना। मान लीजिए तो 5 मीटर की रस्सी है, तो इस एरिया में तो घास खा पाएगा। तो ये एक टाइप का क्या बन चुका है? सेक्टर बोल लीजिए या क्वाड्रेंट बोल लीजिए। एंगल इसका 90। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम पिछले लेक्चर में बड़े अच्छे से सीख के आ चुके हैं। एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 90 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 आपको गिवन है यही। तो 3.14 लिखिए, इंटू 5 इंटू 5। ठीक है जी। इंटू 5 इंटू 5। अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। और 4 पे कटेगा? नहीं कटेगा। 2 157 ऐसे काट दीजिए। 157, 2 कम 2, 2 5 जा 10, 2 7 14। इसको रफ करते हैं तो ये आएगा आपका 157। दो के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट लगा दीजिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? देखिए एक काम कीजिए, अगर आप पॉइंट का 100 लगाओगे तो नहीं कुछ फायदा होगा ही नहीं। तो आप एक काम कीजिए, 1.57 इंटू 5 करके इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर देना। सिंपल, आपका आ जाएगा। जैसे कि करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा जी? 1.57 इंटू 5 इंटू 5। ये मैं कैलकुलेटर में करूंगा मल्टीप्लाई, आपने अपने हाथ से करनी है। 1.57 इंटू 25 डिवाइड बाई 2। तो मैं कैलकुलेटर में करूंगा प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये सब मेरे को कराने हैं आज के। और आपने इसकी मल्टीप्लाई खुद करनी है, कर लोगे आप। इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मल्टीप्लाई कर लोगे। 39.25 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है जी। 49.25 डिवाइड बाई 2 करेंगे। कीजिए 2 से डिवाइड, आपको होगी 2 1 जा 2। ठीक है जी। और एक कैरी गया इधर, 2 9 जा 18। 19.1 इधर गया, 2 6 जा 12। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 15। 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट समझिए। इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर रस्सी को 10 मीटर बढ़ा दिया जाए इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इंक्रीजिंग एरिया बता रहा है। इंक्रीजिंग एरिया कैसे समझिए थोड़ा सा। उसे मान के चलो रस्सी को 10 मीटर तक बढ़ा देते हैं यहाँ पे। ये रस्सी 10 मीटर हो जाएगी। तो क्या एरिया खा पाएगा ये? इस एरिया में घास खा पाएगा पूरे एरिया में। लेकिन आपसे पूरा एरिया नहीं पूछा, आपसे केवल ये पूछा है इंक्रीजिंग एरिया, यानी ये वाला जो बढ़ेगा, 5 के अलावा जो बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? पहले 10 का निकाल लेंगे हम पूरे का। 10 का पूरे का निकालने के बाद ये जो 5 वाला है जो हमने निकाला अभी इसको माइनस कर देंगे, तो इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा। समझ गए आप बात? अच्छे समझ में आई बात आपको? आप बोलोगे जी ठीक है। चलिए जी। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, सेकेंड पार्ट। यहाँ पर लिखिए इंक्रीजिंग एरिया। इंक्रीजिंग एरिया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेक्टर मतलब फॉर्मूला जानते हो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लिखिए थीटा, लिख लीजिए फॉर्मूला। जब वैल्यू पुट कीजिए किधर? सीधा थीटा यानी 90 डिवाइड बाई 360 मल्टीप्लाई पाई यानी 3.14 इंटू 10 इंटू 10। आप कहोगे 10 है तो पॉइंट का 100 लगा लीजिए नीचे, ताकि वैल्यू आपकी कट जाए। लगा लीजिए।
एक जीरो से एक जीरो कैंसल, इस एक जीरो से एक जीरो कैंसल, तो जीरो से जीरो, 9 4 जा 36, और दो दूनी चार, दो एकम दो, दो पंजे 10, दो सत्ते 14, 157 आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, 157/2, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो पंजे 10, यानी 78.5 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन कितने का आया, 10 का आया। अगर जो हमारी रस्सी का जो साइज होता है, लंबाई जो होती है वो 10 मीटर होती तब। लेकिन हमें क्या निकालना है, इंक्रीजिंग एरिया निकालना है। तो इसमें से आपने जो फर्स्ट सेक्टर का निकालना है, यहाँ पर सेकंड सेक्टर आप लिख सकते हो। इंक्रीजिंग एरिया के लिए आप लिख लीजिए ऐसे, एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर, ये आप लिख सकते हो। तो सेकंड सेक्टर का आया 78.5, और जो छोटे वाला सेक्टर था उसका आया 19.625। माइनस आप कर सकते हो, कीजिए। तो पॉइंट के बाद जितने भी जीरो आप लगा लीजिए, 3 वैल्यू है तो तीन दो जीरो लगा लेता हूँ। तो घटाइए इसमें से, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, कितना बचेगा 14, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर कीजिए, कितना बचेगा, ये 7 बचेगा ना। तो 17 में से 9 गई, ये भी कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। 17 में से 9 गई, ये आपका बचेगा 8, और यहाँ पर 6 में से गया 5, यानी 58.875 सेंटीमीटर क्या होगा, इंक्रीजिंग एरिया होगा। कुछ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, केवल 10 सेंटीमीटर से निकाल देते हैं, 10 मीटर से, और सम उनका गलत हो जाता है। लेकिन आपने इंक्रीजिंग एरिया निकालना है, यानी 10 निकालने के बाद जो हमने 5 वाला निकाला उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बात समझ में आई, चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम, ये ब्रोच, ब्रूच या ब्रोच कुछ भी बोल लीजिए, मेड विद सिल्वर वायर, सिल्वर वायर यानी चांदी की तार से बना हुआ है। तो इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल की फॉर्म में, इसका डायमीटर है 35 mm। इसी तरीके से सबसे पहले सॉल्यूशन, डायमीटर ऑफ सर्कल बोल लीजिए, ऑफ सर्कल। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ था, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की अभिव्यक्ति है। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल 35/2 mm। चलिए जितना बात क्लियर हुई, ठीक है जी। कितने डायमीटर है, 5, जैसे कि आप देख भी सकते हो, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 डायमीटर है। ठीक है जी, कितने डायमीटर है, 5 डायमीटर पूरे होंगे ना, एक ऐसे, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, 5 डायमीटर है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, टोटल लेंथ हम कैसे निकाल लेंगे। आप बोलोगे जी देखिए, एक तो है सर्कल में चांदी की तार यूज हो रही, सर्कल में हो रही, और 5 डायमीटर में हो रही। तो सर्कल का सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर, सो सिंपल इज दैट, प्लस में 5 डायामीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 5 डायमीटर का फॉर्मूला कितना, 35 mm, 35 mm है ना। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35/2, प्लस 35 पंजे कीजिए कितना आएगा। आप बोलोगे 35 की 5 से करनी है, तो 25/25, 2 कैरी, 5 3 15, 2 17, 175। ठीक है, 5 3 70, और मुझसे 140 नहीं, ठीक है 175। 7 पंजे 35, 2 से 2 कट गया, 22 पंजे 110, 110 प्लस 175, 285। और ये आपने लिखना है सेंटीमीटर में, ये किसमें लिखना है, सेंटीमीटर में। और एरिया जो होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, यानी प्रत्येक सेक्टर का एरिया। यानी एक सेक्टर बनेगा इसमें, देखिए ये ऐसे सेक्टर बनेगा एक, तो एक सेक्टर का एरिया निकाल दीजिए। क्या कैसे निकाल लोगे, आप बोलोगे रेडियस तो हमारे पास है 35/2, लेकिन एंगल नहीं है, क्या नहीं है, एंगल नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, छोटी सी बात, छोटी सी बात ये है, एक सर्कल का एंगल कितना होता है। आप बोलोगे जी 360, कितना होता है 360। अब आपसे मैं पूछूं यहाँ पर सेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने सेक्टर हैं, 10। क्या मैं कह सकता हूँ कि एक सर्कल में 10 सेक्टर हैं, बिल्कुल है जी। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ 10 के 10 सेक्टर का एंगल 360 होगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल कह सकते हो। तो एक सेक्टर का अगर मैं निकालना चाहूँ, तो क्या 360/10 नहीं होगा, यानी जीरो से जीरो कैंसल, एक सेक्टर का एंगल कितना 360, मतलब 36 डिग्री। कितना हो जाएगा एक सेक्टर का एंगल, तो आप कहेंगे 36 डिग्री। कितने डिग्री, 36 डिग्री। अब हमें सेक्टर निकालना था, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, थीटा बाय 360
मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना 36 डिवाइड बाई 360। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है? रेडियस आपको होगा जी, रेडियस है 35/2 इंटू 35/2। ये रेडियस है। थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं, बाकी सब ठीक है। चलिए जी, 7 5 या 35। और काटिए इसको, 36 एकम 36, ये 10 पे कटेगा। और भी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2 11। और कुछ कटेगा? आप बोलोगे नहीं और कुछ नहीं कटेगा, तो 11 × 35 यानी 5 और 3 और 5 8, 385/2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। 385 सेंटीमीटर, 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हुई? कौन जी बताइए। एरिया ऑफ सेक्टर ये काटा पिटा, और हमारा आंसर आ गया 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेक्टर का एंगल आ गया, एक सेक्टर का एमएम स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, एमएम। एमएम स्क्वायर। एंड सिंपल ही ले लेते हैं इसमें थोड़ा सा। चलिए, ट्राई किया था बस ये पैनिंग करने का। एन अम्ब्रेला हैज 8 ट्राइब्स, नेक्स्ट सम। एन अम्ब्रेला हैज 8 ट्राइब्स, कितने ट्राइब्स हैं? 8 ट्राइब। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ट्राइब्स हैं। और इक्वल स्पेस्ड है, जैसे कि डायग्राम में आपको गिवन है। अज्यूम अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, अम्ब्रेला को जो है फ्लैट कर दिया गया है ऐसे, गिवन है। रेडियस है 45 सेंटीमीटर। रेडियस लिखिए। सॉल्यूशन। रेडियस, रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव रिब्स, दो लगातार रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। तो दो लगातार रिब्स क्या हो जाएगी? आप बोलोगे दो लगातार रिब्स हो जाएगा जी सेक्टर। क्या हो जाएगा? सेक्टर। सेक्टर के लिए फॉर्मूला आपको पता है, थीटा/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन रेडियस है थीटा नहीं है, रेडियस है थीटा नहीं है। थीटा कैसे निकाल लोगे? चलिए जी, फिर से सेम क्वेश्चन। एक सर्कल का एंगल आपको होगा जी 360। मैं कहूंगा जी एक सर्कल में कितने सेक्टर? 8 सेक्टर। आपको हो गई, पिछले में तो 10 थे। कोई बात नहीं, 10 भी आ सकते हैं, कितने भी बना लीजिए सेक्टर पे। 8 सेक्टर। तो एक सेक्टर का एंगल कितना? आपको हो गई 360 डिवाइड बाई 8। काटिए। 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 45 डिग्री। तो इसमें पुट करना है, केवल आपने कर लोगे पुट। चलिए ये होमवर्क दे देते हैं। और आपने इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ये आपके लिए क्या है? मैंडेटरी। बिल्कुल मैंडेटरी है। चलिए जी, नेक्स्ट सम। ए कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। तो डायग्राम इसका नहीं, ये डायग्राम दूसरे सम का आ गया। चलो, ये इस सम का डायग्राम है 13 का। चलो अभी इसको रखते हैं फिर। चलो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, डायग्राम इस सम का। थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है कई बार। इसको देखिए, एक कार के दो वाइपर हैं, आप जानते हो दो वाइपर है। विच डू नॉट ओवरलैप यानी एक दूसरे से नहीं टकराते। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड जिसकी लेंथ दे दी 25 सेंटीमीटर। तो लिखिए इसी को, जो गिवन होता है उसको लिख लीजिए। बड़े सम को करने की एक अच्छी सी टिप्स यही है कि बड़े सम को काट काट के, मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ के और वल्ली लिखनी चालू कर दीजिए, आपको बीच कंफ्यूज नहीं होगी। लेंथ ऑफ ब्लेड कितनी? आपका होगा जी 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। एंगल भी दे दिया अब तो जी, एंगल दे दिया 115। टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, टोटल एरिया कितना क्लीन होगा ईच स्वीप, प्रत्येक स्वीप के बाद। कितने वाइपर है? दो, तो दो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन दो से मल्टीप्लाई करेंगे हम बाद में। बच्चे वाला का निकाल लेते हैं, एक वाइपर का निकाल लेते हैं। तो निकाल लीजिए, या फिर या दोनों का निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है? एरिया स्वेप्ट बाय टू ब्लेड्स। अब सबसे पहले एग्जाम में ये थोड़ी लिखा आएगा कि चैप्टर नंबर 11 का है, हमें पहचानना पड़ेगा। देखिए, ये वाइपर है मान के चलो। अब वाइपर कैसे साफ करेगा? ऐसे ही साफ करेगा ना, ऐसे ऐसे। आप बोलोगे बिल्कुल साफ करेगा, ऐसे 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 ही साफ करेगा। तो क्या ही बनेगा ये? आप बोलोगे सेक्टर बनेगा। और दूसरी बात, एंगल दे दिया और लेंथ दे दी, तो आपने खुद ही पहचान लेना है सेक्टर बनेगा। आपने खुद ही पहचान लेना है क्या बनेगा? सेक्टर बनेगा। समझ में आई बात? तो 2 में थीटा/360 यानी 115/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू रेडियस यानी 25 × 25। तो काटिए, जो कटता है 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 36, और 2 एकम 2 2 18। और कुछ नहीं कटेगा जी, केवल अब होगी मल्टीप्लाई 25 की 25 से 625, फिर 625 की 11 से, फिर 11 की 23 से। मैं मल्टीप्लाई ना करूंगा कैलकुलेटर में, लेकिन आपके लिए हुक्म क्या है मेरा? आपके लिए हुक्म ये है कि आपने करनी है अपने हाथ से उत्पत्ति में। 125 × 11 × 23।
ये आएगा प्यारे बच्चों 158 125, 158 125, और 18 के साथ से जब मैं करूंगा मल्टीप्लाई तो ये कर देता हूँ मैं, सतवटे 56, 6 7 एकम 7 और 5 12, 12 ना, हाँ जी 126। तो ये मेरा आंसर आएगा 125 है यहाँ पर, 125 डिवाइड बाय मतलब 1558, सॉरी ये 8 है, 158 और 125, सॉरी सॉरी 158 125 डिवाइड बाय 26, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट जरूर लिखनी है आपने, यूनिट प्रत्येक सम में आपने जरूर से जरूर लिखनी है। चलिए जी, नेक्स्ट सम। टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक, मतलब शिपों को वार्न करने के लिए अंडर वाटर रॉक में, पानी के अंदर, लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एन एंगल, सेक्टर दे दिया तो आप समझ जाओगे जी एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो लिखिए एंगल आपको गिवन है, एंगल कितना है 80 डिग्री, एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस गिवन है, यानी आप बोल सकते हो रेडियस बोल लीजिए इसको, डिस्टेंस लिख लीजिए 16.5 किलोमीटर, और पाई की वैल्यू 3.14। निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, सेक्टर क्योंकि सेक्टर बोला हुआ है ना, सेक्टर थीटा बाय 360, यानी थीटा कितना है 80 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई 6.5, मल्टीप्लाई 6.5 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, यानी 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। अब ये वैल्यू है किलोमीटर में, अगर आपने इसको मीटर में चेंज करना है तो मीटर में आप चेंज कर सकते हो इसको, और अगर ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी आप इसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहे तो फिर यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में मल्टीप्लाई 1000 कीजिए। ठीक है, या फिर अगर आप किलोमीटर में ही करना चाहते हो तो किलोमीटर में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कुछ कटेगा क्या, देखिए अगर मैं पॉइंट का 100 नीचे लगाऊं, लगा के देख लीजिए क्या ये कटेगा, आप बोलोगे जी कट जाएगा थोड़ा थोड़ा तो, 4 दूनी 8, 4 दिन 36 से तो कट गया 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, ये तो बात ठीक है जी, 5.5 है। और नेक्स्ट 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, और 2 वन जा 2 0, क्या क्या बचा लिख लेते हैं एक बार, 314 गुणा में 11 गुणा में 5.5। अब वैसे तो ये भी कट जाएगा, काट लीजिए, कट जाएगा तो को भी काट लीजिए, तो आपका हो गए 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, यानी 157 गुना 11 इंटू में 11, यानी 157 मल्टीप्लाई 11 इंटू 11 आपका आएगा 189.97 है। पॉइंट क्यों आएगा जी, क्योंकि 1.1 है और 1.1 है, यहाँ पर देखिए ये 1.1 है, तो 2 के बाद पॉइंट है किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। लास्ट सम, और थोड़ा सा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बोल सकते हो आप इसको। देखिए एक राउंड टेबल कवर है जिसके 6 इक्वल डिजाइन है, कितने इक्वल डिजाइन है 6, जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे पूछूं ये है क्या, तो आप बोलोगे जी आपने पिछले लेक्चर में बताया था ये है माइनर सेगमेंट, क्या है माइनर सेगमेंट, चलिए इतनी तो बात क्लियर हुई, माइनर सेगमेंट क्या है। अब रेडियस आपको गिवन है, लिखिए चुपचाप इसको, लिखिए पहले तो सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ सर्कल लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, कितना 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और यूज रूट 3 इज इक्वल 1.7, ये आपको कहा गया है, यानी रूट 3 का मतलब माइनस सेगमेंट लगेगा, और माइनस सेगमेंट आप देख नहीं सकते थे, ये लगेगा माइनस सेगमेंट। सबसे पहले तो आपने रेट के हिसाब से बताना है 0.35, रेट की तो बात बाद में, पहले आपने एरिया निकालना पड़ेगा, तब 0.35 की आप मल्टीप्लाई करोगे। तो एरिया कैसे निकाल लेंगे जी, एरिया हम निकाल लेंगे माइनर सेगमेंट का, तो माइनर सेगमेंट का जब हम एरिया निकाल लेंगे तो पंगा एक जगह अड़ेगा, कहाँ पर अड़ेगा पहले इसको लिखते हैं। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला मैं पिछले लेक्चर में आपको बता के आया हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप बोलोगे जी ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल डिपेंड करता है, यानी ट्रायंगल का एरिया डिपेंड करता था एंगल के ऊपर, एंगल हमारे पास है, एंगल निकालेंगे। अब एंगल कैसे निकालेंगे, मैं आपसे फिर से एक ही बात सवाल पूछूंगा, एक सर्कल का एंगल, आप बोलोगे जी कितनी बार पूछोगे, बता तो चुके हैं, एक सर्कल का एंगल होता है 360। अब इसमें सेक्टर गिनिएगा, सेक्टर कितने हैं, मैं आपसे कहूंगा सेक्टर गिनिए, आप बोलोगे जी एक सेक्टर, यानी जितने सेगमेंट, मेन चीज ये है जितने सेगमेंट उतने सेक्टर, यानी 6 सेगमेंट तो 6 सेक्टर, यानी एक सर्कल में 6 सेक्टर इज इक्वल 360।
एक सेक्टर का एंगल 360 डिवाइड बाई 6 यानी 60। अब जहां पर 60 डिग्री एंगल था तो लिखट के आती थी हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला √3a² बाई 4। और सारे डिजाइन का निकालना है, 6 डिजाइन का निकालना, तो 6 से मल्टीप्लाई, एरिया निकालना 0.35 से मल्टीप्लाई, ये तो बात की बात है। पहले इसी को करते हैं। तो आप कहोगे थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये ऑप्शन टाइप भी है। चलो पहले इसको करते हैं। थीटा 60/360, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है। कितनी रखनी है पाई की वैल्यू? 22/7 इंटू 28 ये रेडियस है, माइनस √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.7, 1.7 ए स्क्वायर कितना है 28 डिवाइड बाय 4। चलिए जी आगे करते हैं इसको। 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 कम 6 6 36, और आगे कीजिए 2 तिया 6, 2 एकम 2, 7 चौक 28, और कुछ कटेगा? आप बोलोगे नहीं कटेगा, तो 11 चौक 44 इंटू 28 यानी 44 इंटू 28 डिवाइड बाई 3, ये बचा, माइनस √3a² बाई 4 यानी 28 दो बार आएगा। यहाँ पर करोगे 7 चौक 28, तो 1.7 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है, और 1.7 इंटू 7 इंटू 28, तो इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा -333.2, इसकी इससे फिर इसकी इससे। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 44 के 28 से कर देते हैं साइड में, 44 के 28 से करेंगे, 800 के 32, 800 के 32 और 3 35, 35 आ गया। ठीक है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 और 5 13, 1 8 और 1 9 और 3 12, 1232, 1232 डिवाइड बाई 3। ठीक है जी, अब इसको भी पॉइंटों पे काट लीजिए, एक काम कीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसका 6 डिजाइन का मेरे को निकालना है, तो 6 डिजाइन का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 डिजाइन के लिए यानी 6 डिजाइन के लिए, तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 के लिए। तो जब 6 की मल्टीप्लाई करोगे आप अंदर, तो देखिए 6 की मल्टीप्लाई पहले से करेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 कट जाएगा, तो 1232 की, तो ये ऐसे कर लीजिए आप, 1232 डिवाइड बाई 3 इंटू 6, और 6 की से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 1, 6 ती 18 1 19, एक कैरी, 6 ती 18 1 19, एक कैरी, 6 ती 18 और 1 19 यानी 19, कितना आ जाएगा 1999.8। अब इसको काटोगे 3 दूनी 6 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1232 गुना 2 कितना आएगा 2464 माइनस 1999.2। इनकी क्या करना है, इनकी माइनस कीजिए, तो माइनस करोगे आप, तो पॉइंट के बाद इसको भी 0 लगा लीजिए, पॉइंट के बाद 0, तो कीजिए माइनस, तो आप बोलोगे 10 में से 2 गया, या थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, लिखिए 2464, पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो 10 में से 2 गया 8, 3 बचेंगे, 3 में से यानी 9, 13 कैरी लेंगे, 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे 4, 4 बचेगा, और आगे कीजिए, तो यहाँ पर आप आओगे 5 यानी 15 में से 9 गए, फिर से क्या बचेगा, तो आप कहोगे जी ये बचेगा 4, 6, 15 में से 9 गए 6, नेक्स्ट ये बचेगा ना शायद, हाँ यही बचेगा, तो यहाँ पर भी कैरी लेना पड़ेगा आपने, तो 13 में से 9 गए 4, 464.8, आप आराम से साइड में कर सकते हो, माइनस माइनस करके किया केवल, ज्यादा कोई अपनी गोड़े नहीं जोड़े बीच में, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें एरिया नहीं निकालना है, ये हमारा क्या निकला एरिया, हमें निकालना है 6 डिजाइन का, फिर 6 डिजाइन की कोस्ट, यानी कोस्ट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपने इसकी, 464.8 मल्टीप्लाई 0.35। ठीक है, मल्टीप्लाई 0.35। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर पॉइंट का बस लगा लीजिए, थोड़ा सा तो कम होगा ना कैलकुलेशन। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 0.7, 0.07 सॉरी, 2 के बाद पॉइंट है ना 0.07, इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, जो भी आंसर आएगा, और रुपीज में आएगा वो, कभी उसके बाद भी सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो। चलिए इस एक्सरसाइज के और इस चैप्टर के लास्ट सम की तरफ। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, यानी एरिया ऑफ सेक्टर आपने बताना है जिसका रेडियस आर है और थीटा यानी 3 डिग्री है। देखिए, तो आप कहोगे जी आपने हमें बता रखा θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह पी लिख लीजिए, ये हो जाएगा जी, और छोटे आर की जगह बड़ा आर लिख लीजिए, तो जो ये मेरे को फॉर्मूला दे देगा वो मेरा आंसर। इसमें रेडियस का स्क्वायर नहीं है, कैंसल आउट करें। इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर तो है लेकिन 360 नहीं है, काटो उसको। इसको देखिए 360 है लेकिन आर आर नहीं है, तो चार तीनों काटने के बाद यही बच गया। अब कंफर्म होता देखते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 6 12 0, तो आ गया सेम। आप बोलोगे ठीक है। तो साथी आज के लिए लेक्चर इतना ही, और हम 2 लेक्चर में चैप्टर नंबर 11 को समाप्त कर चुके हैं, बड़े अच्छे से समझते हुए।
और उम्मीद आपसे मैं ये करूंगा कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है। और जी, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा मैं कराऊंगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार, वही मैं आपको कराऊंगा। अदरवाइज फिर मैं अपनी मर्जी से कराना पड़ेगा अगर आप कमेंट नहीं करके हो तो। ठीक है जी, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए रिवाइज कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।